ये आवाज़ उठाएंगे हम छोटी सी नन्ही जान कशिश के लिए है। 2014 में उसके साथ दरिंदगी हुई और फिर उसकी हत्या की गई, तो आज तक उसको कोई जस्टिस नहीं मिला है। और उसके जो दरिंदे थे वो खुलेआम घूम रहे हैं। तो उसी के नई बहन अंकिता भंडारी के दरिंदे भी अभी ज़िंदा हैं और सरकार बोलती है कि उनको सज़ा मिल रखी है। उनको कोई सज़ा नहीं मिल रखी है क्योंकि वो जेल में हैं तो सुरक्षित हैं, खाना उनको मिल रहा है और सब चीज़ हो रहा है उनके साथ। और कुछ दिनों बाद वो भी खुलेआम घूमेंगे और यहाँ की जब सरकार की हालत देख के तो यही लगता है कि खुले ही घूमेंगे। सरकार बोलती है कि लिंग जांच कराते हैं और कोख में ही बेटियों को मार रहे हैं। तो भाई जब बेटियों को न्याय मिलना ही नहीं है, ये दरिंदगी होनी है उनके साथ जवान होके बड़ी होके बेटियों के साथ, तो उससे अच्छा तो कोख में मारना ही ठीक है उनको। और कैसे पूछिए उन माँ बापों से उनकी क्या दशा होगी जिन्होंने अपनी बेटी का मृत शरीर देखा और ऐसी दरिंदगी देखी उन्होंने, तो वो माँ बापों पे क्या बीत रही होगी। तो लिंग जांच करके कोख में मारना ही इस हिसाब से ठीक है, क्योंकि जिस संतान का, जिस बेटी का उन्होंने मुंह नहीं देखा कभी, तो कोई बात नहीं, वो नहीं रहेगी तो कोई बात नहीं। जिन बेटी को कितने परिस्थितियों में, ऐसी कठिन परिस्थितियों में पाल पोस के इतना बड़ा किया और उसके साथ ऐसी दरिंदगी हुई, तो ज़िंदगी भर वो माँ बाप जीते जी मर जाएंगे। तो उससे अच्छा पहले ही मारना ठीक है। सरकार बोलती है लिंग जांच कराना एक अपराध है, तो वो अपराध है तो ये क्या है जो बेटियों को बिल्कुल ऐसी दरिंदगी करते हैं और फिर मारते हैं और फिर उसके बाद कोई न्याय नहीं। कुछ सालों तक उनको जेल में रखा जाता है, उसके बाद उनको खुलेआम घूमने के लिए छोड़ दिया जाता है। कब तक हमारी बेटियां ऐसी मौत के घाट उतरती रहेंगी। हमारी भी बेटियां हैं, हमें डर लगता है बेटी होने पे। बेटी होने में दुख इसी बात का है, आज की दुनिया, आज के डेट में लोग कहाँ पहुँच गए हैं और हमें पता है कि बेटी और बेटा एक समान है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन जब ये अपराधों को देखें तो तब लगता है कि बेटियां नहीं होनी चाहिए। जब लोगों की बेटियां होती हैं तो दुख ज़रूर होता है, क्योंकि ये स्थिति देख के ये दुख नहीं होता कि मेरी 2 बेटियां होंगी, मेरी 3 बेटियां होंगी, ये दुख नहीं होता है। पर ये आगे का उनका भविष्य, उनके भविष्य को देख के, हमारी सरकार की हालतों को देख के ये डर लगता है कि हमारी बेटी हो गई फिर से हमारे साथ ना हो ऐसा। तो दोस्तों, ये चाहे बहन अंकिता भंडारी के लिए है और चाहे नन्ही जान कशिश के लिए है। कम से कम हम वहाँ तक पहुँच नहीं सकते जहाँ वो आंदोलन कर रहे हैं। वो भी एक महिलाएं हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, हम भी महिलाएं हैं। हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो अपनी आवाज़ को उन तक पहुँचा सकते हैं और सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुँचा सकते हैं। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे हम अपनी बात को आगे पहुंचा सकते हैं कि पिथौरागढ़ की नहीं है ये बेटी, केवल अंकिता भंडारी नहीं है, ये बेटी हमारी नहीं है, आपकी नहीं है, ये बेटी हमारी पूरी देश की है, पूरे उत्तराखंड